नमस्ते बच्चों, मैं हूँ कौशल्या राज पुरोहित, आपकी हिंदी की अध्यापिका। और आज हम देखेंगे हमारे पाठ 5 पागल हाथी का आगे का अभ्यास। तो हमने कल हमारे वीडियो में देखा प्रश्न उत्तर और सही गलत, और आज हम देखेंगे कि एक पाठ्यांश जो दिया हुआ है उसको कैसे पढ़ते हैं और उससे कैसे उत्तर निकालते हैं, तो वो हम आज देखेंगे। पाठ्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए शब्दों के उत्तर दीजिए। तो आपको यह एक पाठ्यांश दिया गया है, हाथी पागल हाथी से ही एक पैराग्राफ निकाल दिया गया, उस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। जंगल में पहुंचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा, पर जंगल में हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखी तो मुंह फेर लिया। वह भागता हुआ वापस महल की ओर चला पड़ा। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप बहुत तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकल पड़ा और चिढ़ाता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। तो यह एक पाठ्यांश जो हमारे पागल हाथी से ही लिया गया है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जब मोती जंगल गया तब उसके साथियों ने उसके पैरों की जंजीर देखी और गले में रस्सी देखी, तो उससे मुंह फेर लिया, उससे कोई बात नहीं की, है ना। तो वह उदास हो गया और वह क्या वापिस महल की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे कौन मिलते हैं? रास्ते में उसे राजा साहब मिलते हैं, जो शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे थे। वो फौरन चट्टान की, और वो राजा को देखते ही क्या करता है? चट्टान की आड़ में, चट्टान का अर्थ होता है एक बड़ा पत्थर, है ना, उसके आड़ में मतलब उसके पीछे छुप जाता है। और धूप बहुत तेज होती है, तो राजा साहब जरा दम लेते हैं। दम लेना यथार्थ होता है आराम करने के लिए रुकते हैं, के लिए घोड़े से उतरते हैं। अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकल पड़ा और चिढ़ाता हुआ राजा साहब की ओर, और तब राजा साहब की ओर मोती जोर से गुस्से में दौड़ने लगता है ना। तो यह हमारा पाठ्यांश। अब इस पे प्रश्न देखेंगे। मोती के पुराने साथियों ने उससे मुंह क्यों फेर लिया? मुझे बताइए कि क्यों, आपको क्यों लगता है कि उसके साथियों ने मुंह फेर लिया होगा उससे? जंगल में स्वच्छंद विचरण करने वाले हाथी मानव जाति की गुलामी करने वाले हाथियों को या अपने झुंड से बिछड़े हुए हाथियों को पुनः अपने झुंड में शामिल नहीं करते, क्योंकि जो स्वच्छंद मतलब स्वतंत्रता से जो विचरण करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, जो हाथी होते हैं ना, तो उनका भी एक कह सकते हैं नियम होता है कि जो हाथी एक बार झुंड से बिछड़ जाए, है ना, या फिर इंसानों की गुलामी में चला जाए, उसको वह वापस अपने झुंड में नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि उससे उनके लिए भी खतरा होगा, है ना। तो यह उनका नियम है। इसीलिए जब उन्होंने उसके गले में रस्सी और पैरों में बेड़ियां देखी तो उन्हें पता चल गया कि यह मानव के साथ रहकर आया, इंसान के साथ रह के आया, तो अब वह उसे अपने झुंड में शामिल नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उससे मुंह फेर लिया। मोती ने रास्ते में क्या देखा? जब रास्ते में मोती वापस आ रहा था तो उसने क्या देखा? मोती ने रास्ते में देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा, क्या देखा? राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। ये रहा इसका उत्तर, है ना। तो बिल्कुल सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे इसमें ही होते हैं, पाठ्यांश में ही होते हैं, तो बस आपको ढूंढने होते हैं। राजा साहब घोड़े से क्यों उतरे? मुझे बताओ, राजा साहब घोड़े से क्यों उतरे? देखो, वह फौरन चट्टान की आड़, ये रहा, राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। तो ये रहा हमारा जवाब अगला। तो राजा साहब, उस दिन बहुत तेज धूप थी, अतः राजा साहब आराम करने के लिए घोड़े से उतरे। समझ में आ गया? तो राजा साहब घोड़े से क्यों उतरे? उस दिन बहुत तेज थी, तो दम लेने के लिए, यानी कि आराम करने के लिए घोड़े से उतरे। मोती ने अचानक क्या किया? मोती ने अचानक क्या किया? ये देखो, ये रहा, अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकल पड़ा और चिढ़ाता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। मोती अचानक चट्टान की ओर से निकला और राजा साहब पर चिढ़ाता हुआ धावा बोल दिया। धावा बोल दिया यानी कि उन पे हमला कर दिया। तो यह इसका उत्तर होगा। तो बहुत ही आसान है, सारे ही उत्तर आपको इसी पाठ्यांश में मिल जाएंगे। तो यही पाठ्यांश की खूबी होती है कि आपको जो प्रश्न है और यह जब परीक्षा में आता है तो मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो यह इसकी पढ़ाई करनी बहुत ही फायदेमंद होती है। तो कुछ भी नहीं है, आपको बस उसको पढ़ना होता है, उन पंक्तियों को, और उसमें से ही उत्तर को ढूंढना होता है। तो मुझे लगता है आपको यह पाठ्यांश बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं भाषा ज्ञान।
प्रत्येक शब्द के लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हम पर्यायवाची शब्द तो सीखते आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं हमें जो इस पाठ से ही लिए गए हैं और उनके हमें पर्यायवाची शब्द। अब हाथी, हाथी शब्द अक्षर के लिए या शब्द के लिए हम गज और हस्ती, यह दो पर्यायवाची शब्द है। जंगल, वन, कानन, राजा, नृप, भूप। देखो नृप और भूप भी राजा को नरेश भी कहा जाता है ना, तो यह क्या है, राजा के पर्यायवाची शब्द। जंगल, वन, कानन, नदी, सरिता, तटिनी। देखो नदी को और क्या क्या कहा जाता है, सरिता और तटिनी। पाव, पैर और पद, रास्ता, पथ, मार्ग, आदमी, नर, मनुष्य, सूरज, सूर्य, भानु, है ना। तो यह पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही आसान है, इन्हें आपको याद करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए गए जो आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि पाव को पैर और पद भी कहते हैं। देखो पैर हम रोज के बर्रा की हमारी जो हिंदी भाषा होती है उसमें पैर यूज करते हैं, फिर पाव और पद उसके। उसी तरह जंगल, वन, कानन, रास्ता को पथ, मार्ग भी कहते हैं, सूरज को सूर्य, भानु भी कहते हैं, है ना। तो यह है हमारे पर्यायवाची शब्द। अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमको कुछ वाक्यांश दिए गए हैं और उनके मतलब, उनके लिए हमें एक शब्द लिखना है ना। तो सिर पर बोझ ढोने वाला कौन होता है, सिर पे बोझ ढोने वाला इन्होंने हमको करके दिया है कूली। तो सिर पे बोझ ढोने वाला कौन होता है, कूली। अगला, घास फूस से बना घर। अब घास फूस से बने घर को क्या कहते हैं, झोपड़ी। क्या कहते हैं, झोपड़ी। हाथी चलाने वाला, महावत। हाथी चलाने वाले को क्या कहते हैं, महावत। और राजा का महल, राजमहल, है ना। राजा के महल को क्या कहते हैं, राजमहल। तो देखो हमने इतने सारे शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढ लिए, तो अब बहुत आसान है। घास फूस से बना हुआ घर क्या होता है, झोपड़ी। हाथी चलाने वाला, महावत। राजा का महल, राजमहल। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्दों का संज्ञा भेद लिखो। अब मुझे बताइए बच्चों की संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, किसी के भी नाम को कहा जाता है। और संज्ञा के भेद कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है, वह शब्द जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, पशु या चीज का बोध करवाता है या पदार्थ का बोध करवाता है, मतलब किसी का नाम होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह वह शब्द, वह संज्ञा जो हमें भाव कैसा है, क्रोध में है, सुखी है, दुखी है, उसका बोध करवाता है, तो वह उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। और तीसरा जातिवाचक, जो किसी भी पदार्थ, पशु या पक्षी या जानवर की जाति का बोध करवाते हैं, जैसे लड़का, लड़की, है ना। तो इन्हें क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा। तो यह तीनों संज्ञा हैं और हमें देखेंगे कि हमें कौन सा भेद किस पे लिखना है। मोती, हाथी, राजा साहब की खास सवारी था। यहाँ देखो शब्द है मोती। मोती किसी विशेष हाथी की तरफ इशारा कर रहा है, बोध करवा रहा है, तो यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। राजा साहब को क्रोध आया। अब क्रोध यह संज्ञा है, लेकिन क्रोध हमें क्या, भाव की जानकारी दे रहा है, भाव का बोध करवा रहा है, तो क्रोध क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। उसे लकड़ियां ढोनी पड़ी। लकड़ियां, है ना। तो लकड़ियां क्या है, एक जाति है, हर एक लकड़ी को लकड़ी ही कहा जाता है, तो लकड़ियां क्या होगा, बहुवचन है, लेकिन यह जातिवाचक संज्ञा है। महावत के बेटे का नाम मुरली था। अब आप मुरली देखोगे तो मुरली एक विशेष बच्चे का, एक बालक का नाम है ना। तो मुरली क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने ही उसके पिता को मार डाला। पिता वापस कॉमन नाउन जिसे कह सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो बहुत आसान है, जब किसी विशेष व्यक्ति का या किसी का भी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या जानवर का बोध करा जाता है तो वो होता है व्यक्तिवाचक, और किसी जाति का तो जातिवाचक, जिसे हम प्रॉपर और कॉमन नाउन कहते हैं हमारी इंग्लिश में। ओके, तो समझ में आ गया, बहुत आसान है। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल लास्ट हमारा आखिरी प्रश्न में आ गए हैं हम बच्चों। तो देखो, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन क्या है, वचन हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के एक या एक से ज्यादा होने का बोध कराता है, जो हमने पहले भी सीखा था। तो देखो लकड़ी का क्या होगा, लकड़ियां, देखो यहाँ आएगा, है ना। झोपड़ियां, झोपड़ी। उंगलियां,
सॉरी उंगली उंगलियां, चट्टाने चट्टान, रुपया रुपए, घोड़े घोड़ा। तो बहुत आसान है ये वचन बदलना। तो आपको क्या करना है, अगर बहुवचन में शब्द है तो उसको एक वचन में करना है और एक वचन में है तो बहुवचन में। और हमने जब हमने अप्रैल में देखा था तो हमने हमारे इसके जो भी नियम है कि कहाँ क्या लगाना है वो भी हमें सिखा था। ठीक है, तो बहुत आसान है, तो एक बार फिर से दोहराएंगे। लकड़ी लकड़ियाँ, चट्टाने चट्टान, झोपड़ियाँ झोपड़ी, रुपया रुपए, उंगली उंगलियाँ, घोड़े घोड़ा। तो इस तरह से हमने हमारे वचन बदले। तो अब हमारा पाठ यही समाप्त होता है। और बच्चों जल्दी से अपना गृह कार्य खत्म कर लो, है ना। सारी किताबें रेडी करके जल्दी से चेकिंग के लिए भेज दो। ठीक है, धन्यवाद।